हेलो फ्रेंड्स, आज हम मंदबुद्धि बालक के बारे में जानेंगे कि मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, इनका क्या कारण है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और मंदबुद्धि बालकों की क्या समस्याएं हैं। तो मंदबुद्धि बालक के लिए रिटार्डेड चाइल्ड कहते हैं, यानी मानसिक मंदता। मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, यानी औसत से कम जिनकी मानसिक योग्यता होती है उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक प्रतिभाशाली बालकों के ठीक विपरीत होते हैं। टर्मन के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अल्प बुद्धि बालक, विकल बुद्धि बालक यानी विकलांग टाइप के जो होते हैं बुद्धि में, विकल बुद्धि बालक, मूड यानी डल भी कहते हैं। ये मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, यानी मैच्योर नहीं होते हैं। इन बालकों में सामाजिक समायोजन करने की क्षमता नहीं होती है, यानी ये अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाते हैं। मंदबुद्धि बालकों में कुछ भावना ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे हीनता ग्रंथियाँ या अपने आप को श्रेष्ठ समझना, श्रेष्ठता भावना वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन बालकों में, यानी जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, इनके संवेग कैसे होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, जिसके कारण इनमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पोलक के अनुसार मंदबुद्धि बालक को अवक्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। यानी मानसिक हीनता या मंदता के बहुत सारे कारण हैं, वंश परंपरा, मानसिक आघात, बीमारी, अपरिपक्व जन्म, घर के कारण, इन सभी चीज़ से होती है। तो फिर इन्हें हम क्या है, बालकों को उस समूह में नहीं रख सकते जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सके। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं, यानी शैक्षिक पिछड़ापन जो है इसके अनेक कारणों का परिणाम है। और जो अनेक कारक हैं, जब वो एक साथ मिल जाएं तो ये क्या करते हैं, अधिगम में मंदता उत्पन्न करते हैं। मंदित बालकों की अब हम विशेषताएं जान लें कि मंदित बालकों की क्या विशेषताएं हैं। मंदबुद्धि बालक जो हैं वो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ऐसे बालकों की सीखने की गति बहुत कम होती है। मंदबुद्धि बालकों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, यानी उन्हें याद नहीं रहता है। ऐसे बालकों में मौलिकता और सृजनात्मकता का अभाव होता है, उनमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। ऐसे बालक हीन व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, यानी उनमें हीनता जैसी भावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे बालक शैक्षिक रूप से क्या हैं, पिछड़े होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं। मंदबुद्धि होने के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो हम इनके कारण जान लेते हैं, क्योंकि शिक्षक होने के नाते सभी के लिए क्या है, इनके कारण भी पता होने चाहिए ताकि इनका निदान किया जा सके। मंदबुद्धि होना एक व्यक्तिगत समस्या है, यह कई कारणों से उत्पन्न होती है, यानी ये कई सारे कारणों से उत्पन्न होती है। कौन कौन से कारण हैं, बुद्धि का संबंध वातावरण की अपेक्षा वंशानुक्रम से ज़्यादा होता है, यानी बुद्धि का संबंध किससे ज़्यादा होता है, वंशानुक्रम से ज़्यादा वातावरण का होता है। इसका मुख्य भाग बालकों को उनके माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन से मिलाता है। चूँकि वंशानुक्रम का तात्पर्य अपने पूर्वजों व माता पिता के गुणों को अर्जित करने से है, ये गुण सूत्रों के कारण स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी जो हमारी बुद्धि है वो हमारे वंशानुक्रम द्वारा मिलती रहती है। बच्चे सिर में चोट लग जाने के कारण भी मानसिक शक्ति कम हो जाती है।
खाने पीने की दृष्टि से जो वस्तुएं मानसिक असंतुलन उत्पन्न करती हैं वे मस्तिष्क को क्या है, विकृत कर देती हैं। छोटी उम्र में उत्पन्न हुई संतान प्राय मंदबुद्धि होती है। अपने संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने के कारण भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और बालक कहीं भी अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। यही कारण क्या है, मंदबुद्धि बालक होने के कारण हैं। यानी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की अब हम समस्याएं जान लें। प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालकों के समायोजन में घर, समाज, परिवार व शिक्षा संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी साथ साथ चलते हैं। किसी एक के बिना भी बालक का विकास पूर्ण नहीं हो सकता। यानी मंदबुद्धि बालकों की जो समस्याएं हैं वो हम जान लेते हैं एक एक करके। यानी शारीरिक व मानसिक विकास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। यानी मंदबुद्धि बालकों के विकास में, यानी मंदबुद्धि बालक हैं वो अन्य बालकों के समान अपनी दिनचर्या को सही ढंग से नहीं कर पाते, जैसे कम दिखाई देना, आवाज़ स्पष्ट न होना, सही न चल पाना। ये सभी क्या हैं, कारण हैं। जब बालक शारीरिक रूप से विकृत हो जाता है तो उसका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता और वह किसी भी कार्य को सही ढंग से सोचकर नहीं कर पाता। फिर क्या है, पारिवारिक समायोजन यानी फैमिली एडजस्टमेंट। बालक के जन्म के बाद यह पता नहीं लगता कि वह मंदबुद्धि बालक है, इसलिए उसे किसी मनोवैज्ञानिक या कुशल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। माता पिता, भाई बहन व अन्य परिवार के सदस्यों को बालक में अच्छी आदतों के निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। यानी शिक्षा संस्था में समायोजन, एडजस्टमेंट इन स्कूल। इसमें क्या है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए समान समूह विधि पर बल देना चाहिए। इस विधि में बालकों को उनकी मानसिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता के आधार पर समूहों में बांटना चाहिए। इससे मंदबुद्धि बालकों को सफलता का भय नहीं रहता, क्योंकि इसमें उनके जैसे ही सहभागी होते हैं। यानी पहले भी ऐसा होता था, जो सेक्शन का डिवाइड करते थे, बच्चों का एंट्रेंस यानी जो भी एग्ज़ाम होता था वो लेते थे। फिर जो अच्छे रैंक वाले होते थे उन्हें एक सेक्शन ए में रखा जाता था, उससे कम वालों को बी सेक्शन में, उससे कम वालों को सी सेक्शन में। वो इसीलिए डिवाइड किया जाता था ताकि हम उनके लिए अच्छे से ध्यान दिया जा सके और उनमें किसी भी तरह का कोई कंपटीशन या वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना ना हो। फिर क्या है, स्कूलों में मंदबुद्धि बालकों के लिए उद्योगों, हस्तकला आदि का आयोजन करना चाहिए ताकि वे इस काबिल बन सकें कि अपना जीवन यापन कर सकें। तो ऐसे बालक ही शिक्षा संस्था में समायोजन कर सकते हैं। समाज में समायोजन, एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। मंदबुद्धि बालक समाज में कोई अन्य व्यक्ति से मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं करते, जिसके कारण इनमें हीन भावना घर कर जाती है। इसलिए मंदबुद्धि बालकों के समायोजन के लिए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इनकी मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर इनके लिए पार्कों, पुस्तकालयों, वाचनालयों इन सभी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये बच्चे वहाँ जाकर आपस में खेल सकें व स्वावलंबी बन सकें। इसके बाद अब हम मानसिक पिछड़ेपन की जो समस्या है, कारण थे, उनको रोकथाम और उपचार को जानेंगे। धन्यवाद।